मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये संक्रांति हम आप सभी के जीवन में समृद्धि लाए, शांति लाए और आपसी भाईचारा बढ़ाए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ भारतवर्ष में दक्षिणोत्तर पूर्व पश्चिम सभी जगह पर मकर संक्रांति को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो हमारा भारत विविधता से भरा हुआ एक लाइवली, यूं कहे जीवंतिका की एक प्रतीक है। यहाँ के हर चाल चलन में, आचरण में एक नया जीवन झलकता है, खूबियां झलकती है। वैसे हर साल जनवरी मास के 14 तारीख को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के पथ संचलन के अनुसार सूर्य अपने पथ बदल लेते हैं, धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के नाम से ही मनाते हैं। विशेषतः ये गुड़ का सीजन है, गुड़ बनता है, तो गुड़ के साथ तिल मिलाकर तिल गुड़ देने की, तिल गुड़ खाने की बहुत एक संतोषजनक पारिवारिक और सांस्कृतिक त्योहार है जो फसल से जुड़ी हुई है। मराठी में तिल गुड़ घ्याया, गुड़ गुड़ बोला, ऐसे बोलते हुए सभी को तिल और गुड़ लेकर मीठा मीठा बोलिए, ऐसे संक्रांति मनाई जाती है। स्पेशली जो नए फसल है उस सभी की पूजा करते हुए, विशेषतः सभी की भलाई चाहने का, भाईचारा बढ़ाने का, आपसी प्यार बढ़ाने का त्योहार है मकर संक्रांति। गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण काल शुरू होता है। सूरज उत्तरायण की ओर पथ प्रदर्शक हो जाता है और पतंगबाजी तो गुजरात की बहुत प्रसिद्ध है। घर घर में पतंग बनाए जाते हैं। जीवन भी एक पतंग है, इसे भगवान के साथ जोड़ के रखना चाहिए और कैसे ढीला रखना है, कितना टाइट रखना है और पतंग को उड़ाते रखना है। और रंग बिरंगे पतंगे मानव जीवन के सजीवता के, सचेतना के चेतन का उदाहरण है, प्रतीक है। इसी तरह लोहड़ी के रूप में पंजाब, हरियाणा की तरफ मनाया जाता है। मध्य भारत में भी मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मध्य भारत में या पंजाब, हरियाणा में भी ये फसल से जुड़ी हुई त्योहार है। नए फसल आते हैं और बीच में आग लगा के चारों ओर गाते हुए और स्पेशली तिल, गुड़ और कई चीजें आग में डालते हुए और बांटते हुए मकर संक्रांति की त्योहार का आनंद लिया जाता है। लोगों से मिलना जुलना, आपसी संबंध को अच्छा बनाए रखना इस त्योहार का संदेश है। दक्षिण में तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं। ये भी फसल से जुड़ी हुई त्योहार है। पोंगल माना उबालना, गुड़ और चावल साथ में उबाल के खाते हैं, जिसे पोंगल एक डिश भी है। इसे ही उस दिन बना के खाते हैं। नए फसल आया हुआ है उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह असम में भी और सब जगह भारत के कोने कोने में मकर संक्रांति की जो त्योहार है कई अर्थों से मनाए जाते हैं। कहते हैं भगीरथ की तपस्या से उस दिन भागीरथी आकर समुद्र से मिली, सागर से मिली। हम सब आत्मा भागीरथियां जो परमात्मा पिता ज्ञान सागर से बिछड़ गई थी,
भगीरथ ब्रह्मा बाबा के प्रयास से हम सभी उस पिता परमात्मा से मिल पाए और पूरे दुनिया में ज्ञान की पवित्रता को फैला पाए। इसी की यादगार शास्त्रों में जो भगीरथ की तपस्या से भागीरथी को लाए गए ऐसे मानते हैं। खिचड़ी के रूप में भी मनाया जाता है, स्पेशली खिचड़ी बना के खाया जाता है उस दिन भारत के कुछ राज्यों में। और एक मान्यता ये भी है कि सूरज अपने बिछड़े हुए बच्चे से उस दिन मिलता है, इसीलिए भी उसे मकर संक्रांति कहते हैं। वैसे तो ज्ञान सूरज परमात्मा के बिछड़े हुए हम सब मनुष्य आत्माएं इस धरती में जब मिलते हैं तो दुनिया समृद्ध हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। और संक्रांति के दिन जो पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है, सूरज की पूजा की जाती है। सूरज को देवता मानते हैं क्योंकि सूरज से ताकत मिलती है। स्पेशली इस मकर संक्रांति पे हम आप सभी मिलकर हमें आसरा देने वाली धरती, जीने के लिए हवा प्रदान करने वाली वायु, प्यास बुझाने वाली पानी, आग देने वाले सूरज, रोशनी देने वाले सभी 5 तत्वों को एक बार आभार करते हुए जिनके आधार से हम जी रहे हैं और इन सभी को ताकत प्रदान करने वाला परमात्मा ज्ञान सूर्य का अभिवादन करते हुए एक शुभ संकल्प जरूर करेंगे। हम सभी तिल के मुआफिक अति सूक्ष्म शक्तिशाली आत्माएं अपने जीवन में मधुरता को कायम रखेंगे, सभी से मधुरतापूर्ण व्यवहार करेंगे और जीवन को मधुरतम बनाएंगे। इसी आशा के साथ आने वाला अगला वर्ष, अगला साल हम आप सभी के लिए शुभप्रद हो, सभी के अंदर आत्मविश्वास बढ़े, सभी परमात्मा के साथ सुरक्षित रहे। कुछ भी हो जाए भगवान के हाथ और साथ ना छूटे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ और एक बार बारंबार आप सभी को मकर संक्रांति की कोटि कोटि बधाइयाँ। ओम शांति।